आपके टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त है टैरो रीडर शेफाली इन हिंदी YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मत भूलिए, मैं और 2 चैनल्स आपके लिए लेके आई हूँ, टैरो रीडर शेफाली इन इंग्लिश एंड स्पिरिचुअल गाइड शेफाली। इंग्लिश चैनल में ये सेम वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, सेम कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए, जो लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग है। और स्पिरिचुअल गाइड चैनल पर मैं कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगी। तो जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है वो लोग ये चैनल रेफर कर सकते हैं। इस दोनों चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 2020 की। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा YouTube चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 2020 प्रेडिक्शंस की। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार सैजिटेरियंस, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जिन लोगों का जन्म 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक हुआ है वो होते हैं सैजिटेरियंस। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपके एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। 6 चक्र की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, पॉजिटिवली सराउंड कर रही है, यानी आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, काफ़ी अच्छी डिवाइन कनेक्टिविटी रहेगी। तो जो कुछ मैसेजेस आपको इंट्यूशन के द्वारा मिलेंगे ताकि जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आपको अपनी लाइफ को संवारना है आने वाले समय में। थोड़ा टफ टाइम आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, हेल्थ में दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं रिलेशनशिप कार्ड हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स की एनर्जी है, जो बहुत ही बिटर एनर्जी है, मैं कहूँगी कड़वी एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं। सो बेसिकली झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, एक दूसरों के बीच में गलत फहमियाँ बढ़ सकती है। पॉलिटिक्स एविडेंट है यहाँ पे, यानी कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है, मेंटल गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, आपकी ऊपर साइकोलॉजिकल और मेंटल गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप शादीशुदा हैं, पार्टनरशिप में हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर या आप खुद इसका शिकार हो रहे हैं। तो अगर ये आपके थ्रू हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए और इस तरह का कोई नेगेटिव एक्शंस मत कीजिए, वरना आपको बहुत बुरी तरह से आपकी रिलेशनशिप सफ़र करेगी। अगर आपके पार्टनर इस तरह के कोई खेल खेल रहे हैं तो बिल्कुल आपको सावधान रहना है, आपको अपनी रिएक्शन चूज़ करनी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर रिश्ता ये आपको मैटर करता है तो ये एक टेम्प्रेरी फेज हो सकती है, तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, वरना आप अगर एक दूसरे को इस हद तक हर्ट कर देंगे तो आप लॉन्ग टर्म रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। अगर ये रिश्ता काफ़ी दिनों से आपको तकलीफ़ दे रहा था और ज़्यादा तकलीफ़ देता हुआ नज़र आ रहा है तो शायद आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये महीना नहीं है डिसीजंस लेने का, ये महीना आपको लाई लो करना है, समझना है कि किस तरह से इसमें से बाहर निकलना है जिससे आपको नुकसान ना हो और किसी और को भी नुकसान ना हो। अगर किसी और रिश्तों के बारे में हम बात करें तो आप को ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट या कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म रिश्ते हैं जैसे फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, इनको अगर आप भुखा देंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी और उनको भी होगी, और लॉन्ग टर्म में वो बिटरनेस, वो जो खटास है वो लॉन्ग टर्म कैरी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन अवॉइड कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सिंगल है वो अपने आप के साथ रिश्ता जो है उसके साथ भी उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अपने अंदर ही उनके एक ऐसी फाइट चल रही है, एक ऐसी एग्रेशन पैदा हो रही है, एंग्जाइटी पैदा हो रही है कि अपने थॉट्स के साथ आप लोग जूझ रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या एक्सपेक्टेशन सही है गलत है, इस तरह से अपने आप के साथ भी एक अलग तरह की फाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आइदर ऑफ द केस हो सकती है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको एडवाइस पिकअप करनी है। अगर हम करियर के बारे में बात करें तो 7 ऑफ कप्स है रिवर्स में, यानी कहीं ना कहीं आप एक अनरियलिस्टिक या अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन अपने करियर की ग्रोथ के हिसाब से रखे हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेसिव फील कर रहे थे, नेगेटिव फील कर रहे थे, क्योंकि जो आप चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब आप थोड़े रियलिस्टिक होते नज़र आ रहे हैं, करियर में हो, बिजनेस में हो, अपनी एजुकेशन सेगमेंट में हो,
थोड़ी सी नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती हुई नज़र आ रही है और उसमें से आप बाहर निकल के आप रियलिस्टिकली सोच के प्रैक्टिकल लेवल पे अपनी स्टेप्स लेते हुए नज़र आ रहे हो। धीरे धीरे स्टेप्स आप अगर लेंगे तो बिल्कुल गिरने के चांसेस नहीं है और अच्छे से आप इसमें से पार कर लोगे। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। फाइनेंशियल्स के बिल्कुल कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं आप, या तो आप खुद अपने आप के फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे या कोई सीनियर बंदा आपको एडवाइस देगा और गाइडेंस देगा कि आप बहुत अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे। जस्ट आपको ध्यान देना है कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आपको आगे जाके गिल्ट हो या कोई इमोरल डिसीजन, अनएथिकल डिसीजन लेना आपको अवॉइड करना है, वरना आपको आगे गिल्ट इतनी खाती रहेगी कि जो भी आपको सक्सेस मिलेगी वो आप अच्छे से पचा नहीं पाओगे। तो बिल्कुल ध्यान से आपको डिसीजन लेना है। प्रोसेस में इन्वॉल्व रहिए, किसी और पे पूरी तरह से डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपकी हेल्थ की बात करें, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपकी हेल्थ में दिखाई दे रहा है। एक हेल्थ रिजीम ख़त्म होके दूसरी रिजीम शुरू हो रही है, यानी हो सकता है इमीडिएट पास्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ डिजास्टर से आप गुजरे हो और उसमें से जस्ट आप बाहर निकल रहे हो और एक बिल्कुल नया नज़रिए से अपनी हेल्थ को ट्रीट कर रहे हो, नए नज़रिए से अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो और अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। ओवर द पीरियड आपको अच्छी सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो डेथ कार्ड है, लेकिन इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रांजिशन दिखा रहा है। मदर अर्थ की चक्र एडवाइस हमें मिल रही है, यानी आपको अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहना है। जो आप अपनी नेचर को, पृथ्वी को या निसर्ग को जो आप दोगे वो आपको रिप्लाई में मिलेगा, रिवर्स में मिलेगा। यानी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको काम करना है। पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिविटी मिलेगी। नेगेटिविटी देंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी देनी है ताकि आपकी कार्मिक रिटर्न में आपको पॉजिटिविटी आए और आप अपने लिए अच्छे कर्म और अच्छी टाइम और अच्छा समय प्लान करें आने वाली लाइफ के लिए। समरी में आपके लिए हर्मिट कार्ड है, जो बता रहा है अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, ग्राउंडिंग इस्टेब्लिश कीजिए, जो मदर अर्थ भी सजेस्ट कर रही है। बिल्कुल अपना मेडिटेशन कीजिए। अगर योगिक प्रैक्टिसेस यानी योगा आप प्रैक्टिस करते हैं तो हीलिंग में आप योगा अगर एक अपनी दिनचर्या में इम्बाइब कर सकेंगे या ऐड कर सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उससे आपका मानसिक, आपकी सात्विक, स्पिरिचुअल यानी जो आध्यात्मिक जिसे हम कहते हैं, धार्मिक से ज़्यादा आध्यात्मिक कहना चाहूँगी मैं, ग्रोथ भी अच्छी होगी। आपकी एनर्जी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो बिल्कुल अपने मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी लेवल बहुत एनहांस हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और उनसे आपको मदद मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आपका फीडबैक देना है, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही मुझे मदद मिलती है आपकी व्यू पॉइंट्स जानने का। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कवरेज चाहिए तो बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे आपके दोस्तों को, आपकी फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियोस से कुछ मदद मिल सकेगी। आपको इन वीडियोस को अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे और अपनी फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्कुलेट करना है और ग्रुप्स पे सर्कुलेट करना है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन वीडियोस से किसी और को भी मदद हो सकती है। तो अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे ईमेल आईडी पे। आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, और मुझे आपका फीडबैक देते रहिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी इस जर्नी में जुड़े हुए हैं 1 साल से यूट्यूब चैनल पे, और आगे भी जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा साथ ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।